डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में साल्ट के बारे में कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वाशिंग सोडा, ये भी एक साल्ट है। इसके बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, हम कैसे बनाते हैं वाशिंग सोडा। तो डियर स्टूडेंट्स, वाशिंग सोडा बनाया जाता है कॉमन साल्ट से ही, NaCl। NaCl में हम वाटर ऐड करते हैं और उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाते हैं CO2 से। क्या करते हैं, पहले कॉमन साल्ट में वाटर का एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन एक कहलाता है ब्राइन, जैसे ये कॉमन साल्ट है पर ये दोनों मिला करके जो सॉल्यूशन बना वो कहलाया ब्राइन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया गैस NH4। तो जब ब्राइन को हम पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस, तो हमें बन जाता है, हमारे पास जो प्रोडक्शन आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ब्राइन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया चाहिए, दोनों गैसियस फॉर्म में है। इसको जब हम पास करवाते हैं, किस ब्राइन को जब हम पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये देख लीजिए बैलेंस है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। फिर इसके बाद जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, इसे हम हीट करेंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया। सेकंड पॉइंट में वी विल हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हीटिंग, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होता है, हीट करने के बाद हमें इसमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। यानी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हमें मिलता है बाय प्रोडक्ट। तो हमें मिल गया क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट ही है वाशिंग सोडा। लेकिन इसको बोलते हैं एनहाइड्रस वाशिंग सोडा या एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप्स में हम इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर से पास करवाएंगे CO3, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो फिर हमें इसका क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मिल जाएगा Na2CO3 10H2O, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हमें ये मिल गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही हमारा कहलाता है वाशिंग सोडा, और इस तरह से आपको वाशिंग सोडा मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए तीन स्टेप्स है आपको सोडियम वाशिंग सोडा को कलेक्ट करने का।
इसको ध्यान से अभी देखिए और समझिए, और इससे आप माइंड में जब आप इसको सेट कर लेंगे तो अभी का अभी आपके माइंड में लर्न हो जाएगा। मात्र 3 स्टेप्स हैं इनके, इस चीज को आप समझिए, और इस 3 स्टेप्स में आपका वॉशिंग सोडा तैयार हो गया। अब इसको देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैं एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, आप सेपरेट अलग अलग पॉइंट में एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज है, पहला तो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है वह क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज a transparent crystal, है ना, which is soluble in water, जो कि soluble है, which is soluble in water। और क्या है, 2 पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया। इट चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी ये अल्केलाइन है। तो आप इसकी ये गुण हो गए कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और इट इज अल्केलाइन, यानी रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। तो यह आपका एल्केलाइन भी हो गया। अब इसका हम यूज क्या करते हैं, हम यूजेस देखेंगे। मिटा देता हूं यूजेस। चलिए इसी पे हम यूजेस लिख देते हैं। यूजेस ऑफ Na2CO3 इसका यूजेस क्या है, अभी आप देखिए यूजेस इसका। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग पेपर, शो, ठीक है, पेपर, शो, और हम ग्लास बनाने में काम इसका लाते हैं, ग्लास, ठीक है। ये 3 देखिए मटेरियल इससे तैयार होता है, किससे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से हम 3 चीज तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा और डायरेक्ट जो यूज है, इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग प्रॉपर्टी, क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, यानी क्लींजिंग एजेंट के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। यानी कपड़े उपड़े आप इसको साफ कर सकते हैं, क्लींजिंग एजेंट के रूप में ये यूज हो रहा है। और इसका यूज बहुत मात्रा में हम करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन softening the water, यानी टू चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर में इसका हम यूजेस करते हैं। यह आपका दैट सॉल्व हो गया। अब आपको जानकर बहुत खुशी होगी, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेकिंग सोडा।
अब बेकिंग सोडा क्या है पता है आपको? ये जो आपने प्राप्त किया, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए आपको कुछ हमें पढ़ाना नहीं है, बस इतना मिटा देना है, यानी एक के साथ एक फ्री हो गया हमारा, है ना? बेकिंग सोडा अब इतना मिटा करके हम ऊपर लिख देंगे बेकिंग सोडा, और आपका प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा हो गया, यानी बेकिंग सोडा हम इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है? अब इस बेकिंग सोडा को हमने प्रिपेयर कर लिया, अब इसका यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो बी सिंपल, बहुत छोटा मोटा इसका प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज इसका है कि ये वाटर सोल्यूबल है ना? प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज फर्स्ट डॉट राइट फॉर सेकेंड, इट इज वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है। दूसरा, इट इज मिल बेसिक इन नेचर, और यह जो है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर है इट मींस वो एसिड से रिएक्शन करेगा, प्रॉपर्टीज इसकी ये हो गई, वाटर सोल्यूबल है, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इट इज मिल्ड बेसिक नेचर यानी मिल्ड कॉरेसिव होगा, इसको मेटल कॉरेसिव बेस हो गया। कॉरेसिव नेचर, कॉरेसिव नेचर मतलब ये जंग लगा सकता है, तो ये मिल्ड बेसिक नेचर हुआ, या मिल्ड इसको अल्केलाइन बोल सकते हैं क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, और हम लोग 10th क्लास में जितने भी पढ़ रहे हैं वह वाटर सोल्यूबल ही पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज, इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखा कि जब इसको हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यह भी इसकी एक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? यानी ये डिकम्पोज हो जाता है। तो आप इस चीज को लिख दीजिए, अभी रिएक्शन में देखा था कि व्हेन इट इज या इट इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, सिंपल रहेगा, it decomposes, it decomposes on heating, on heating, हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है। आप जो सेकेंड इसके बाद जो स्टेप लिखे थे वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में, वो सेम रिएक्शन लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, सिंपल में आप देखिए कि वाटर सोल्यूबल है, अल्केलाइन इन नेचर है, और ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज ऑन, इट डिकम्पोजेस, या थोड़ा और डिटेल लिखना चाहते हैं तो इट डिकम्पोजेस इनटू Na2CO3 ऑन हीट, और वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी? अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसका यूजेस, एक बहुत इसका बेस्ट यूजेस है, वो मैं पहले लिख देता हूं, यूजेस ऑफ NaHCO3 मीन्स बेकिंग सोडा। क्या यूजेस है? इट इज यूज्ड एज एंटासाइड, यानी एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसिन, एज एंटासाइड टू न्यूट्रलाइज द acidity of
स्टोमैक, ये पूरा नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टीज तो यही क्लियर हो गया, पर मैं इसको खोल दिया। तो आपने क्या देखा कि एंटासाइड्स के रूप में यूज होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक, दूसरा मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका नाम ही है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझना होगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? बेकिंग सोडा प्लस टेरिटेरिक एसिड इक्वल टू होता है बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा प्लस टेरिटेरिक एसिड, यानी बेकिंग सोडा में जब हम टेरिटेरिक एसिड मिलाते हैं, ये एडिबल एसिड है, खाने वाला एसिड है। जब हम इसको मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। अब ये भी समझिए बेकिंग पाउडर काम कैसे करता है। ब्रेड बनाने में, केक बनाने में काम आता है बेकिंग पाउडर। तो हाउ बेकिंग पाउडर वर्क, we will study this, how baking powder work in making cake, केक बनाने में बेकिंग पाउडर कैसे हेल्प करता है। अब इस चीज को आप देखिए, जब हम बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, जो इसमें टेरिक एसिड मिलाए हैं, टेरिक एसिड हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होने के बाद बेकिंग सोडा में रिएक्शन हो जाता है। अब इसका क्या रिएक्शन होता है जी, वो आप देखिए। ये हाइड्रोजन आयंस सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और ये सोडियम आयंस अलग हो जाता है, ये यानी टूट जाता है अलग अलग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और फिर वाटर बन जाता है। देख लीजिए बैलेंस है या नहीं। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया, इसकी बबल्स निकलते हैं उसके लोई में, जो ब्रेड का लोई बनाया गया है, और उसको सॉफ्ट कर देता है और होल बना देता है उसमें, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर आने के कारण वह स्पंजी हो जाता है। ठीक है, डफ बोलते हैं ना लोई को, तो बबल्स उससे बाहर निकलने लगता है और उस भोजन को यानी केक को, ब्रेड को सॉफ्ट बना देता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन तो हम इसको हीट करके भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा कड़वा लगेगा टेस्ट ब्रेड का हीट करने की वजह से, और ये आपका विदाउट हीटिंग है और उसको सॉफ्ट कर दिया। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स की वजह से आपका ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है, ये आपने देखा। एक इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में, मैं इसको डिटेल आपको बता दूंगा। इट इज, थर्ड लिख देते हैं, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर। किस में यूज करते हैं? एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर
एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ड ऑन बेकिंग सोडा एंड एसिड, बेस्ड ऑन बेकिंग सोडा। बहुत तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें लिख दिया इस बेकिंग सोडा प्लस एसिड बेस जो होता है। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है उसमें थोड़ा सा फंक्शन मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, आपका क्लियर हो जाएगा जब उन चीजों को देखिए। इसमें सपोज ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर, राइट, इसको हम एक नोजल इसमें फिट कर देते हैं जिससे कि गैस निकलेगा, और इसमें हम एक अलग कंटेनर फिट कर देते हैं जिसमें कि H2SO4 भर देते हैं, और इसमें हमारा है NaHCO3। अब क्या होता है इस रिएक्शन के अनुसार, एक रिएक्शन मैं बता दूंगा आपको, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें प्लग होता है, जैसे हम प्लग को दबाएंगे कि इसका एसिड यहां से निकलना शुरू हो जाता है, इट विल फॉल डाउन इन सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर इससे रिएक्शन स्टार्ट होता है, और उस रिएक्शन में इसमें भर जाता है कंटेनर में CO2, और इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल, जब हम दबाएंगे तो रिएक्शन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और CO2 फायर को ऑफ कर देगा। अब ये रिएक्शन अभी आप देखना चाहते हैं तो ऐसे होता है NaHCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। और जब ये रिएक्शन कर लेगा तो ये आपको बना देगा सोडियम Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2, फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर में इस सिस्टम से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा यूज होता है। तो आज 2 साल हम लोगों ने पढ़ा, इसको बढ़िया से आप अपने रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं, आप इसकी प्रॉपर्टी लिख पाते हैं कि नहीं, आप इसके यूजेस लिख पाते हैं कि नहीं। यदि नहीं लिख पाते एक बार फिर इसको पढ़ेंगे, और इस तरह से आपको बिना देखे लिखने आना चाहिए।